today we're going to start our new chapter number 14, conjunction. तो कंजंक्शन का काम क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज को जोड़ना, चाहे कोई दो वर्ड्स हो, दो सेंटेंसेस हो, दो क्लॉजेज या फिर दो फ्रेज। तो कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। तो a conjunction is a word which is used to join words, phrases, clauses और sentences together, जो उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है, उसी को हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एंड का यूज कहाँ पर होगा? तो एंड इज यूज टू जॉइन सिमिलर फैक्टर्स और स्टेटमेंट्स, जो एक जैसी चीजें होगी या एक जैसी स्टेटमेंट होगी उनको जोड़ेगा। तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो दोनों ही हिल पर गए, तो इसलिए हमने जैक और जिल को एंड से जोड़ दिया। प्रीति इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो प्रीति सुंदर भी है और उसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी। तो प्रीति इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। राज इज अ हार्ड वर्किंग एंड एन ऑनेस्ट पर्सन, तो वो हार्ड वर्किंग भी है और उसके साथ साथ ईमानदार भी है। बट का यूज कहाँ पर होता है? तो देखो ये जो सभी है ना, ये हमारे कंजंक्शन है। एंड, बट, और, बिकॉज। बट का यूज कहाँ पर होता है? दैट शो कंट्रास्ट, यानी जो चीजें अपोजिट है, ये अच्छा है तो ये बुरा है, तो जो चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी वहां पर हम बट का यूज करेंगे। तो सुधीर इज स्ट्रॉन्ग बट अंकित इज वीक, तो वो तो स्ट्रॉन्ग है पर अंकित वीक है। आई एम इंटेलिजेंट बट माई सिस्टर इज डल, मैं इंटेलिजेंट हूँ पर मेरी सिस्टर डल। मोहत रन्स फास्ट बट निकिता रन्स स्लो, तो मैं तो तेज भागता हूँ पर निकिता धीरे धीरे। तो स्ट्रॉन्ग, वीक, इंटेलिजेंट, डल, फास्ट, स्लो, बनाना, एप्पल, तो मैं तो बनाना खा रहा हूँ और वो एप्पल। तो जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी अपोजिट है, कंट्रास्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर बट कंजंक्शन का यूज किया। और कहाँ पर यूज होगा? जब भी हमें चॉइस हो कि तुम्हें ये अच्छा लगता है या फिर ये, ऑरेंज और एप्पल, आइसक्रीम और चॉकलेट। तो यू कैन रीड और राइट, तो तुम क्या कर सकते हो? या तो लिख सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। हरी और यू विल मिस द ट्रेन, की जल्दी जल्दी करो वरना तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मुझे नहीं पता क्या ये सही है या गलत। as, because और since, तो the conjunctions as, because and since are known as the conjunction of reason। तो ये क्या होते हैं? रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं। तो रिचा इज सिंपिंग वाटर बिकॉज शी इज टायर्ड, वो थक गई है। he went home because he was hungry, वो घर आ गया क्योंकि वो भूखा था। as I am getting late I shall take a taxi, जैसे कि मैं लेट हूँ तो मैं क्या ले रहा हूँ? मैं टैक्सी ले रहा हूँ। रोहन विल क्लीन द फ्लोर सिंस द सर्वेंट इज एब्सेंट, तो रोहन ही फ्लोर को साफ करेगा क्योंकि जो सर्वेंट है वो आज नहीं आया। इफ का यूज होता है जब हमें कोई चॉइस या फिर कंडीशन बतानी है। यू विल स्टार्ट फर्स्ट इफ यू सॉल्व द सम, कि अगर तुमने सम को सॉल्व कर दिया तो फिर तुम ही स्टैंड फर्स्ट, यू विल स्टैंड फर्स्ट। तो देखो तुम्हें अगर सम सॉल्व कर दिया तो तुम ही क्या हो जाओगे? फर्स्ट पे आओगे। श्वेता विल गो इफ रोहन कम्स, कि अगर रोहन आएगा तो श्वेता जाएगी। इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स यू शुड वर्क हार्ड, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। सो का यूज होता है जब हमें रिजल्ट को शो करना हो, कि आई हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सो आई कैन नॉट गो, कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है यानी मेरे पास इतना मनी नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई शैल गो टू हॉस्पिटल, कि मुझे सही नहीं लग रहा, मतलब मुझे तबीयत सही नहीं लग रही तो मैं शायद हॉस्पिटल जाऊंगा। therefore can also be used instead of so, तो so की जगह हम therefore का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का क्या होता है? वर्क सेम होता है। I have to attend the party so I shall not reach your home, या फिर therefore I shall not reach your home। some important conjunction कौन कौन से होते हैं? that, where, how, what। तो देखो हेमा टोल्ड मी डैट शी वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो उसने मुझे बताया कि वो स्टेशन से यहाँ पर नहीं है, बाहर है कहीं। दिस इज द ऑफिस वेयर माई फादर वर्क्स, ये वही ऑफिस है जहाँ पर मेरे पापा काम करते हैं। ही डजंट नो हाउ टू राइड अ बाइक, उसे नहीं पता कि बाइक को कैसे चलाते हैं। और यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज विद देम, कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर गांधी जी वॉज ग्रेटली ऑनर्ड वेयर एवर ही वेंट, जहां भी वो गए वहीं पर उनको सम्मान मिला। ललित रैन एज फास्ट एज ही कुड, कि जितना चाहे मतलब जितना चाह सकता था, जितना कर सकता था उतना फास्ट वो चला।
फिर और, वेन एवर, और तो हमने पढ़ा, तो आई डू नॉट लाइक टी और आई डू नॉट लाइक टी और मिल्क, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वेन एवर, मीन वाइल, एज सून एज, दो, वेन, ऑल दो, अनलेस येट। तो ये सभी क्या है, कंजंक्शंस है जो अलग अलग जगह पर यूज हो सकते हैं, जो सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग। तो प्लीज इन्फॉर्म मी वेन एवर यू कम हियर, कि जब भी तुम यहाँ पर आओ तब मुझे कंफर्म कर देना, बता देना। डोंट ईट वाइल रीडिंग, कि पढ़ते पढ़ते खाना मत खाओ। आई कुड नॉट स्लीप दो आई एम वेरी टायर्ड, कि मैं बहुत थक गया हूँ पर तब भी मैं नहीं सो पा रहा हूँ। कीप केप्ट शी केप्ट ऑन रीडिंग ऑल्दो शी वाज वेरी टायर्ड, कि वो थक गई थी पर तब भी वो पढ़ती ही जा रही थी। यू कैन नॉट एंटर अनलेस यू शो द पास, कि जब तक तुम पास नहीं दिखाओगे तब तक तुम अंदर नहीं आ सकते, एंट्री बंद है। ही इज अ क्रिकेटर येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज सॉकर, कि हाँ भला ही वो क्रिकेटर है पर उसके साथ साथ उसका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, सॉकर। तो जरूरी नहीं जो वो खेलता है वही उसका फेवरेट हो। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को पढ़कर कोई कंजंक्शन उसमें फिल कर सकते हैं, किसी के दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ना है। तो कंजंक्शन क्या हुआ, किसी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।